आओ हमारे देश। कैसे हैवानियत है ठाकुर साहब, छोड़िए। किसने बनाया मुझे हैवान? मेरे बच्चे को मारने के बाद अब क्या प्लान बनाया था? ये चेहरा तो मेरा देखा हुआ है। तुम ये तो वो चेहरा जिसे देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया था। ठाकुर साहब ये सही ना है, ये आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? आज तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, रुको तुम्हें, रुक भी, तुम्हें जान से मार दूँ, छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूँ। तुम ही तो वो चेहरा जिसे देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया था। आई लव यू रुक्मी, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ रुक्मी।
हमें क्या भूल हो गई थी, क्या कमी रह गई थी हमारी श्रद्धा में खाना। साल पर की कुछ नहीं किया। कैसे सही के वो ये सब। साल को सनोनी का पता न लगना चाहिए। वो अभी तो एक साथ में से उम्र है। ठाकुर साहब और उसके रिश्ते में दरार आ जाएगी, वो टूट जाएगी खाना। इस अनहोनी के बारे में उसे पता न लगना चाहिए भगवान, उसे पता न लगना चाहिए। ठाकुर साहब, कहीं ठाकुर साहब साल को इसके बारे में सब कुछ ना बता दे। हमारे साथ जो हुआ, मैं उसे ठाकुर साहब से प्यार करने की सजा समझूंगी। हमारी रसाल का जीवन ना बर्बाद करना भगवान, उसका संसार ना बिखरने देना। जीजी, जीजी ये क्या हुआ आपको? क्या हो गया मतलब? ये मैं आपके पैर के बारे में पूछ रही हूँ। आप लंगड़ा क्यों रही है? अरे वो कुछ ना हुआ है, मैं ठीक हूँ। जीजी आप बताओ ना, क्या हुआ है आपके पैर में? अरे वो कुछ ना, कल भंडारे में काम कर रही थी ना, तो परनी टूट गई महारे से, उसी का शीशा चुभ गया। निकाल दिया है मैंने शीशा, ठीक हो जाएगा। हे भगवान। जीजी अब बैठो। अरे मारे को काम करने दे रसा। छोड़ो काम को। आइए बैठिए थे। देख रहे तुम्हारे को? अरे कुछ ना है रसाल, ठीक हो जाएगा। जीजी अब बोलो कि शीशो निकाल दियो है, पर हमारे को तो फिर भी कुछ चमक तो दिखाई दे रही हो। अरे सुन, जरा दवाई का डिब्बा ला दे। अरे कुछ ना है, ठीक हो जाएगा। जीजी आप अठे ही बैठे रहो बिना कुछ बोले। जीजी कल कोई हवेली में था तो नहीं, फिर आपको भंडारे में आके काम करने की क्या जरूरत थी? वो मैं अपने वास्ते कुछ बना रही थी।
जीजी, कल रात ठाकुर साहब कितने बजे लौटे थे? लो, निकल गए। ये छोटा सा शीशे का टुकड़ा अभी भी अंदर ही था। जो ये अंदर ही रहता ना तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाती। शीशे का टुकड़ा निकाल दियो। अब तूने शीशा निकाल दियो है ना, हमारे को काम करने थे। जीजी, आप बैठी रहो, कुछ काम नहीं करोगी। ये घाव को साफ करके दवाई लगानी पड़ेगी, वरना ये नासुर बढ़ जाएगा। और जो वो बढ़ गया ना तो फिर पैर काटने की नौबत भी आ सके, समझिए आप। आज एक घाव जरूर लाग्यो है, पर दुआ करूं हूं कि हमारा ये घाव थारे और थारे बीन के बीच नासूर ना बन जावे। मैं खुद उस दर्द को सह लूंगी मारी बहन, पर थारे वैवाहिक जीवन पर कभी आँच ना आने दूंगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना ठाकुर साहब? हाँ, बस सर थोड़ा भारी भारी लग रहा। ठाकुर साहब, कल रात हवेली वापस कब आए? पता नहीं। पता नहीं? हाँ, कल रात का कुछ भी याद नहीं है मुझे। लीजिए, चाय पी लीजिए, शायद आपको याद आ जाएगा। ठाकुर साहब, कल रात हम सब आपके पूजा में पहुंचने की बाट देख रहे थे। दादी सा तो बार बार आपके बारे में पूछ रही थी, कह रही थी कि शांति पाठ में घर के सभी सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। पर पता नहीं रसाल, मुझे तो कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और ये ऐसी कोई पूजा हो रही है इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। ठाकुर साहब, मैंने आपके मोबाइल पर फोन किया तो आपका फोन बंद था। आप कल रात कथे थे? पता है ना रसाल, मुझे कुछ याद नहीं है। दीप भाई साहब भी आपको ढूंढने वास्ते गए थे। ठाकुर साहब, मैं जानूं, जब से हमारा बच्चा, आप मानसिक तनाव में रहने लगे हो और बस सारा ध्यान काम में ही लगा है। रसाल, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, पर सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस सदमे से कब तक बाहर निकलूंगा। न जाने क्या क्या सपने बुन लिए थे मैंने, सारे सपने एक साथ बिखर गए। शायद इसलिए मैं। विश्वास रखो ठाकुर साहब, एक दिन मैं फिर से आपको वो सारी खुशियां लाकर दूंगी जो मैं पहले ना दे पाई। पर ये हमारे अकेले से संभव ना है। हरे को आपके साथ की, आपकी खुशी की जरूरत है ठाकुर साहब। मुझसे गलती हो गई रसाल।
मुझे माफ कर दो। ऐसे वक्त में मेरा तुम्हारे साथ होना, तुम्हें हौसला देना ज्यादा जरूरी था। मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं शराब को हाथ पे नहीं लगाऊंगा। भूल तो हुए ही है बुलाने वास्ते ठाकुर साहब, पर आज के बाद आप ये याद रखना कि मैं आपकी बींदड़ी हूं और दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे को आपके साथ की जरूरत है ठाकुर साहब। और हमारे को कुछ ना चाहिए। रुक्मी, अरे हो के गए हुए थारे को? अरे बाबा, चूल्हे के सामने तो लोगों ने पसीना आवे है और तू थर थर कांपे है। तबीयत तो ठीक है थारी? हाँ, वो रणवीर ने ऑफिस जाना है, कहाँ है थारे को? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, दही ले जाके टेबल पे रख देती हूँ। पूजा भी करनी है मारे को। तू ऐसा कर, अचार और परांठा लेकर आ, हाँ? और अभी जला मत देना परांठों। अरे आज कोई नाश्ता ला भी रहा है या ऐसे ही चला जाऊं ऑफिस? अगर नाश्ता तुम्हें ही लाना है तो जल्दी नहीं ला सकती? पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या जो चलने में इतनी तकलीफ हो रही है? जी, क्या हुआ? ये नाश्ता कैसे गिर गया? बिंदनी, तू जा दूसरा नाश्ता लेकर रणबीर वास्ते। जी। अरे रणबीर, रुक्मी, थारे से एक काम भी ना हो सके ठीक से। अब खड़ी के है, जा दूसरा नाश्ता लगा। मैं जाऊं रणबीर को लेकर आऊं। जी, आप ठीक तो हो ना? तो फिर आप इतनी घबराई हुई क्यों? ना, मैं जल्दी से साफ कर दूं। ठाकुर साहब वास्ते दूसरा नाश्ता। जी, ये मैं साफ कर दूंगी ये, और ठाकुर साहब वास्ते दूसरा नाश्ता भी ले आऊंगी। आप अपने कमरे में जाओ, आराम करो। जी, मैं कहा ना आपसे, मैं कर लूंगी। अपने कमरे में जाओ। जाओ जी। जी, हरे को मालूम हो गया है कि कल रात अठे के हुआ था।
सोचो तो आपने कि आपका झूठ पकड़ा ना जाएगा? कल रात अथे के हुआ था कि उसकी सच्चाई को पतो ना लगेगा मारे को। कल रात जो कुछ भी हुआ इसके लिए ठाकुर साहब जिम्मेदार है। नारसान वो मैं थारे को सच्चाई बता ना पाई। मैं डर गई थी। तो मेरी बात सुन ले। क्यों जीजी? जब आपके पैर में शीशो ठाकुर साहब की वजह से छुपी हुई तो आपको हमारे से छुपाने की क्या जरूरत थी? सवेरे जब मैं बरामदे में गई तो वहां हमारे को टूटी हुई शराब की बोतल के शीशे दिखाई दी। जीजी, आपको भी वही शीशे चुभे होंगे, है ना? हमारे को पता है जीजी कि आप हमारे को ये ना बताना चाहती थी कि कल रात ठाकुर साहब शराब के नशे में धुत होकर घर लौटे थे, ताकि हमारे को उनकी फिक्र ना हो जाए। जीजी, अब आगे से आपको ठाकुर साहब की कोई भी बात हमारे से छुपाने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली है। आपको यकीन ना हो रहा है ना, पर उन्होंने खुद हमारे को वचन दिया है कि वो कभी शराब को हाथ ना लगावेंगे। उन्होंने आज से ये निर्णय लिया है। साची, मासा, हाँ, क्या कह रही थी तू? मासा, मैं और मोहित आज हवेली जाकर भाई साहब भाभी साहब से मिलकर आना चाहते हैं। ओह, तो वहां जाने वास्ते तुम्हारे से पूछ रही है या फिर उससे बता रही है? जी मैं समझी नहीं। अरे ये तू खेल लेकर आई है? मासा, डॉक्टर ने हमारे को तली हुई चीजें खाने से मना किया है और तू है कि पकोड़े लेकर आ गई। मासा मुझे पता नहीं था। हाँ भाई, तू क्यों पता करने लगी हमारे या थारे ससुर साहब के बारे में? थारे को तो बस मोहित की फिक्र है या फिर थारे मायके वालों की? ऐसी बात नहीं है मासा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तू जा, हमारे वास्ते इडली या फिर उपमा बना कर ला। अभी? लेकिन मुझे तो जाना है मासा। तो कल चली जा। और वैसे भी तेरे वहां जाने से थारे भाई या भाभी सा का बच्चा वापस तो ना लौट आवेगो। वाह मासा वाह। अरे मोहित बेटा, मैं और बीनी तो बस यूं ही बात ही कर रहे थे। नहीं मासा, आप उसे कह नहीं रही थी, आप उसे सुना रही थी और मूमल चुपचाप आपकी जहरीली बातें सुन रही थी, जबकि इस दुख की घड़ी में उसे अपने भाई और भाभी सा के साथ होना चाहिए था। मूमल आपकी सेवा में लगी रही, फिर भी आप उसे सुना रही है। मोहित बेटा, ऐसा ना है। मासा, मैं बहुत दिनों से सुनता आया हूं, लेकिन आज आपको बोल रहा हूं, आज के बाद मैं आपके मुंह से मूमल के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। मोहित, नहीं मूमल, मुझे बोलने दो। मासा, मेरे धैर्य का इम्तिहान मत लीजिए, जिससे मुझे कोई गलत कदम ना उठाना पड़ जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। बेटा सुन तो सही। एक बेटे को अपने माँ बाप के खिलाफ कान भरने को काम तूने बहुत अच्छे से कर दिखायो। नहीं मासा,
मैंने कभी भी मोहित को आपके बारे में। सोचियो तो कितनी संस्कारी बीन लेकर आए हैं, पर तूने तो हमारे घर को तोड़ने में ज्यादा दिन भी न लगायो कि मरने से पहले थारे बाप मेघ सिंह ने थारे को पीहर और ससरे में फर्क भी ना सिखायो। पकौड़े लेकर आइए हमारे वास्ते। तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेचैन हूँ रुक्मी। जी तो चाहता है कि रणबीर की परवाह किए बगैर एक बार तुम्हें देखा हूं, पर दादी सा ने जिस तरह मुझे हवेली में नहीं आने को कहा है, उनकी बातों का मान भी रखना चाहता हूं मैं। साथ ही ये भी महसूस कर सकता हूं कि किस तरह रणबीर तुम पर कहर बरपा रहा होगा। तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता मैं रुक्मी। अभी अभी तो बिजनेस ट्रिप से लौटा हूं मैं, और महाराज स्वागत करने के बजाय तू उल्टे हमारे सामने शिकायत का कच्चा चिट्टा खोल के बैठ गई। जे मारी जगह आप सुनते ना कि कल की आई छोकरी के कारण मोहित ने मारे को कैसी धमकी दी, तो आप समझते। देखो जी, मारे से ये मुमल अब बर्दाश्त ना हो रही है। क्या बोल रही है तू? अब ये भी तो दोनों का ब्याह हुए हो। तो क्या हो गया? अगर लेनदार परेशानी शुरू ना करते तो मैं तो इस रिश्तों वास्ते कभी ना तैयार होती। सोचियो तो, इतनी बड़ी हवेली की इकलौती छोरी है तो घर में संपत्ति के ढेर लेकर आवेगी, पर ना उसकी ताया साने ब्याह में सारा सामान लोकल कंपनी के बनाए दियो है, एक भी सामान इम्पोर्टेंट ना है। अरे तो क्या बात हो, अब मुमल अपने पियर से ले आवेगी? नाना जी, अब मुमल ने अट्ठे से जाना होगा, वरना वो छोकरी मारे छोकरे को मारे से अलग ले जाएगी। और अब तो मैं ऐसी कहानी बनाऊंगी कि मोहित खुद मुमल ने धक्के मारकर अट्ठे से निकाल देगा। उसके बाद लाइन लगा के खड़े लड़की वाले दूसरों रिश्तों होते देर ना लगेगी, और दूसरों ब्याह का मतलब घर में रुपयों नाम की लक्ष्मी ढेर लग जाएगी। देख अर्चना, ऐसा कोई काम ना करना जिससे मुमल की जान को खतरा होवे। अरे ना जी ना, हम कोई कातिल थोड़ी ना है, हम तो बस पैसों की पुजारी है। आप बस हमारा साथ देते रहना, ऐसो रास्तों निकालूंगी कि मुमल ने इस घर को छोड़ने के अलावा कोई रास्तों ना बचेगा। हेलो मुमल, भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू बता। काफी दिनों से बात नहीं हुई थी, इसलिए सोचा एक बार फोन करके हाल चाल जान लो। हाँ भाई साहब, हम पास रहते हुए भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। शादी से पहले तो हम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुआ करते थे, पर अब पर कुछ नहीं। तुझे जब भी कोई परेशानी हो बिना सोचे समझे मुझे फोन कर लेना, समझी? याद है ना बचपन में कैसे फोन कर करके मुझे परेशान किया करती थी? बचपन की उन यादों को मैं कैसे भुला सकती हूँ, मुझे सब याद है। आई एम सॉरी भाई साहब, मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकी। वो मोहित आउट ऑफ टाउन थे और ससुर साहब भी, और ऐसे में सासू माँ सा अकेली थी। अरे पगली, मुझे तुझसे कोई शिकायत थोड़ी है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तू अपने ससुराल के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गई। भाभी सा कैसी हैं? धीरे धीरे अपने इमोशंस पर काबू पा लिया उसने, और अब एक आदर्श वाइफ बनकर अपना फर्ज निभा रही है। लेकिन मैं तो खैर
बस भगवान से यही मनाऊंगा कि तुझे कभी कोई परेशानी ना हो। अरे मर गई मैं। अरे अर्चना क्या हो गए हो? मोमल क्या हुआ? वो भाई साहब शायद मासा ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया होगा। मैं देखकर आती हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अरे आंखें खोलो। मासा, अर्चना क्यों हुए हो? आंखें खोलो, लो पानी पी लो। ना ना कुछ ना चाहिए। अरे मासा, पापा साहब क्या हुआ मासा को? अरे बीन रही, ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया हमने थारे पर। हम तो थारे को अपनी बेटी समान समझे और फिर भी तूने हमारे साथ इतनी घिनौनी हरकत की। मासा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वाह बिंदनी वाह, एक तो हमारे खाने में जहर मिला दिया, ऊपर से अनजान बनकर हमसे पूछ रहे हो कि तो मैंने क्या किया? खाने में जहर? ये आप क्या बोल रहे हैं? बस आज हमने थारे को रंगे हाथ पकड़ लियो है। हमने देख लियो है कि तूने हमारे खाने में चूहा मारने वाला जहर मिला दियो है। पर जैसे हर गुनहगार अपना सबूत छोड़ जावे है, तू इस सीसी को ठिकाने लगाना भूल गए। अब भी थारे पास कहने को कुछ है? मासा ये सही नहीं है, मैंने ऐसी कोई शीशी कभी देखी ही नहीं। आखिर मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगी? अरे के बिगाड़ा था मैंने थारा? थारे को अपने पीहर ना जाने दियो तो उसकी इतनी बड़ी सजा देने चली थी तुम्हारे को? हमारी जान लेने चली थी तू? नहीं मासा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। चुप, एकदम चुप। मैं थारी सफाई का एक शब्द भी सुनना नहीं चाहूं। थारे खानदान में अपने सास ससुर से ऐसे ही बर्ताव करिए? बोल, जवाब दे। नहीं पापा साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने किसी के खाने में कोई जहर नहीं मिलाया है। ऐसी गिरी हुई हरकत मेरी नहीं हो सकती। चुपचाप के खड़े हो, पुलिस को खबर करो। मैं चश्मदीद गवाह हूँ जिसने इसे अपने खाने में जहर मिलाते हुए अपने आंखों से देखियो है। ये झूठ है, आप झूठ बोल रही है मासा। छोड़िए मसा। अरे देखना इस मोबाइल को, देख। चुप रहिए आप। मैंने सब देख लिया है और सुन लिया है। आप लोग इतना गिर जाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आप लोगों ने अपनी स्वार्थ की हद पार कर दी है। अगर मूमल को आपको वाकई में मारना होता ना तो कब का मार चुकी होती, लेकिन वो खुद मर मर कर आपकी सेवा करती रही और आज आप लोग इसे ये सिला दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो बुला लीजिए। मैं भी उनसे कहूंगा कि आप अपनी बहू को किस तरह परेशान करते हैं। बहू को टॉर्चर करने की सजा तो आप जानती है ना। तो इस मूमल के वास्ते अपने माँ बाप को जेल भिजवाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? दोबारा कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है। ओह, तो तू अपने बाप पे भी हाथ उठावेगा? नहीं, मैं इस घर से घिनौनी यादें लेकर नहीं जाना चाहता कि मैंने अपने जन्मदाता पर हाथ उठाया। चलो मूमल। अरे तू घर छोड़कर जाना चाहे इस मूमल के साथ? अरे ऐसा कब बांध लिया थारे इस जोरू ने थारे को अपने पल्लू से? बस मसा, मैं मूमल के साथ जा रहा हूं। मैं जानता हूं मूमल तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, कि मम्मी और पापा का ऐसा कहना नहीं था, उन्हें कोई गलतफहमी हुई जहर को लेकर, राइट? मुझे माफ कर देना मूमल, मैंने शादी से पहले तुम्हें बताया था कि ये दोनों लालची हैं, लेकिन तुमने ही
इनकी सोच को बदलने का बीड़ा उठाया था। मैंने इरादा कर लिया है कि हम आज इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। मुझ पे भरोसा रखना। मुझे तुम पर भरोसा है मोहित, लेकिन इतनी जल्दी घर ढूंढ पाना। मेरे एक दोस्त का मकान खाली है, फिलहाल हम उसी को अपना घर बना लेंगे और बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारा अपना घर बना कर दूंगा। मोहित, तुम जहां मुझे अपने साथ रखोगे वो मेरे लिए घर ही नहीं स्वर्ग होगा। मूमल, जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम्हें इन सब का सामना करना पड़ रहा है, पर तुम ऐसे हालात में भी मुस्कुरा रही हो। मैं तो तुम्हें कोई खुशी दे नहीं पाया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें इन इल्जामों का जवाब भी देना पड़े। मोहित, मैंने हमेशा इस परिवार को साथ रखने की कोशिश की है और आज भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी वजह से तुम इस घर को छोड़ो। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मूमल, मैं अपने फैसले से खुश हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मोहित। हेलो रसाल, आशु, के हुआ है? तू अठे क्यों ना आवे? तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत ठीक है आशु, पर तूने हमारी बात को जवाब ना दियो। वो मैं अस्पताल में व्यस्त हूँ। तू हमारे से कुछ छुपा तो ना रहा है ना? नहीं तो। आशु, के हुआ था उस दिन थारे और ठाकुर सा के बीच? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। खैर, रुक्मी कैसी है? वो ठीक तो है ना? ये ठीक होवेंगी। उनके पैर में शीशो चुभ गए हुए। मैंने दवाई तो लगा दी है। मैंने तो कहा भी कि आशु ने बुला के सुई लगवा लो। रसाल, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। अगर कांच का टुकड़ा अंदर रह गया तो सेप्टिक होने का खतरा हो सकता है। जी, अठे आइए। ले, अब तू ही बात कर। हमारी बात तो ना सुनी, शायद तारी बात मान जावे। लो, बात करो। कौन है? आशु है। आप बात करो और उसके बाद ठीक से सुनना और मानना भी। मैं अभी आती हूँ। हाँ आशु, बोल। अब क्या बोलूं मैं? बचपन की दोस्त तो बनती हो, लेकिन पैर में कांच चुभ गया और तुमने मुझे बताने की जरूरत तक नहीं समझी। रुक्मी, जख्म गहरा तो नहीं है ना? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ऐसी कोई बात ना है। काश मैं वहां आके देख सकता तो मुझे तसल्ली हो जाती कि। हेलो हेलो रुक्मी। हेलो हेलो आशु। हेलो हेलो। हाँ आशु, वो फोन कट क्यों था? क्या बात है रुक्मी? कभी यश तो कभी रणवीर, अब कभी हमें भी अपने पास आने का मौका तो दे दो। कौन कौन बोल रहा है? और ये क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, अब मेरी बातें बकवास लग रही हैं? तो कल रात जो हुआ वो क्या था रुक्मी? अब क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? कब तक छुपाओगी कल रात की बात, और किस किस से? कौन हो तुम? समय आने पर वो भी पता चल जाएगा।